पंडित जी से अच्छा विटनेस मुझे नहीं लगता कि इस केस के लिए हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो चीज़ें देखी हैं। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पे फव्वारा, तो मुझे लगता है इसमें जो मस्जिद कम्युनिटी के लोग हैं उनको पंडित जी को एज अ विटनेस इस केस में साइड करना चाहिए। आज अपना डीएनए टेस्ट कराइए। जितने भी बीजेपी के नेता मंत्री, मैं उनको चैलेंज करता हूँ और मैं उसका एक्सपेंस बियर करने को तैयार हूँ। और जितने भी सच्चे शिव भक्त और सच्चे राम भक्त हैं उनको मैं सलाम करता हूँ। भी अंधभक्त है ना, इन्होंने ना रामायण पढ़ी है ना महाभारत पढ़ी है। नंदी का मुंह हमेशा मंदिर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जो भी अपने आप को बीजेपी का सबसे बड़ा नेता मानता है, सबसे बड़ा हिंदू सम्राट मानता है, मैं उसके साथ डिबेट में बैठने को तैयार हूँ, लाई डिटेक्टर मशीन के साथ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। ज्ञानवापी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील एहतशाम हाशमी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला है और क्या कुछ सामने निकल कर आ सकता है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, फैसला भी आने वाला है? मेरा ये मानना है, जो मैंने रिसर्च किया है और एक वहाँ के पंडित जी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो बचपन से उस मस्जिद को देख रहे हैं और वो उस जगह पे रहने वाले हैं। जो बताया गया पास के मंदिर में, वहाँ पर पास के मंदिर के पुजारी हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो बचपन से देख रहे हैं कि वो जो जगह जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा है। तो अब इतने प्रगाढ़ पंडित जो वहीं रहे हैं, बचपन से वहीं रहे हैं, तो उनका स्टेटमेंट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल पर्सन है। और आपने देखा कि इसमें एक लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया गया। लोकल कमिश्नर का कंडक्ट लेकिन इलीगल था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट, सो कॉल्ड रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, उसको मीडिया में लीक कर दिया, जो कि परमिसिबल नहीं है लॉ में। इस वजह से उनको लोकल कमिश्नर को भी हटाया गया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि जो सिविल जज हैं उनकी कोर्ट में से सीनियर जज के पास, दीक्षित जज के पास ये केस ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि शायद कोर्ट को सिविल जज की कॉम्पिटेंसी पे यकीन नहीं था, इसलिए सीनियर जज को अपॉइंट किया गया। ये जो कहा जा रहा है कि इतिहासकार ने भी कहा है और तमाम जगहों से कहा जा रहा है कि औरंगजेब के ज़माने में ये सब कुछ हुआ, और इसको लेकर जो अब जो है वो दावा किया जा रहा है कि इतने सालों में जो इतिहास था उसको मिटाया जाएगा। ये सब तमाम बातें चल रही हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, इतिहास में क्या गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का काम अब हमारा नहीं है। अगर मैं इस चीज़ पे जाऊं कि किसने गलती करी, किसने गलती नहीं करी, तो इसमें भी हमको एक बैरियर सेट करना पड़ेगा कि सिर्फ औरंगज़ेब के बाद औरंगज़ेब ने जो गलती करी उन्हीं को सीधा करना है, या फिर अशोक के टाइम में भी जो गलतियां हुई उनको भी हमें सुधारना है। आज औरंगज़ेब को लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा नरसंहार और अपने भाइयों की हत्या और लाखों करोड़ों लोगों की हत्या अशोक ने की थी। तो क्या उसको भी हम सुधारने का प्रयास अब करेंगे? और आप उससे भी पहले चले जाएँ, द्वापर युग में चले जाएँ। जब रामायण की बात हम लोग करते हैं तो भगवान श्री राम और सीता मैया के साथ जो अन्याय रावण ने किया था, और रावण एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आता था, तो क्या ब्राह्मणों को भी हम पनिश करेंगे? तो हमें एक ये सेट करना पड़ेगा डेडलाइन कि कहाँ से गलतियाँ जो हुई हैं उसको हम आज ठीक कर सकते हैं। और मुझे लगता है इतिहास सीखने की चीज़ है। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि जो गलती हमारे पूर्वजों ने करी है या पुराने लोगों ने करी है वो हम दोहराएं नहीं। अच्छा, पुजारी ने जो बात कही है कि मैं बचपन से देख रहा हूँ, जो पास के मंदिर के पुजारी है, जो कही है कि बचपन से मैं देख रहा हूँ ये फव्वारा है, यहाँ पर कोई जो है वो शिवलिंग नहीं था, ये कितना मायने रखता है आम जनता के लिए भी और कोर्ट के लिए भी? देखिए, ये एक सेट प्रिंसिपल है कि जो बंदा आज मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑफेंस होता है और आप देख रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा अच्छे विटनेस उस चीज़ के माने जाएंगे। तो उन पंडित जी से अच्छा विटनेस मुझे नहीं लगता कि इस केस के लिए हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो चीज़ें देखी और वो खुद पंडित हैं। और जैसा कि एक न्यूज़ चैनल बोलता है ये हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, इस बात से मुझे सख्त आपत्ति है, लेकिन उनके हिसाब से अगर माने तो वो भी हिंदू पक्ष हैं। वो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उन्हें जो पुराण हैं, वेद हैं, उनका ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पे फव्वारा, तो मुझे लगता है कि उनके स्टेटमेंट को कोर्ट में यूज़ किया जाना चाहिए, उनको एज ए विटनेस कॉल करना चाहिए। और जो भी रिस्पोंडेंट हैं इस केस में, जो मस्जिद कम्युनिटी के लोग हैं, उनको पंडित जी को एज ए विटनेस इस केस में साइड करना चाहिए। अच्छा, एक याचिका इस मामले को लेकर भी दायर की गई है कि अगर एक बार को वो शिवलिंग होता है तो उसके पूजा की शुरुआत, मतलब पूजा करने की अनुमति दी जाए। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, बाबरी मस्जिद में जो इशू हुआ वो आप सबने देखा है, आप सब बेहतर जानते हैं। फैसला अब कानून के अगर दायरे में आएगा तो फैसला मस्जिद कमेटी के पक्ष में आएगा, लेकिन अगर फैसला लोगों की भावनाओं को देखते हुए और किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के लिए आएगा तो फैसला फिर कुछ और भी हो सकता है। तो सर, ये फैसले जो है, इससे पहले जो हमने देखा बाबरी मस्जिद का फैसला, इसके बाद अब ये मामला ज्ञानव्यापी चल रहा है, इसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से मथुरा का मामला भी, तो तमाम मामलों को देखते हुए क्या सोच रहे हैं? देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुसलमानों के लिए पूरा देश ही मस्जिद
हम कहीं भी नमाज़ पढ़ते हैं, आपने देखा होगा जब आप ट्रेन से जाते होंगे, या कई बार हम ऑफिस में नमाज़ पढ़ लेते हैं, या कहीं हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहाँ ग्राउंड में नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो मस्जिद को आप सिर्फ चार दीवारी में कन्फाइन नहीं कर सकते। हमारे लिए पूरा देश एक मस्जिद है, तो हम कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, हमें धार्मिक स्वतंत्रता है। तो क्या वो पूरे देश में आग लगा देंगे? ये तो ये विधायक हैं जो कि बिठूर विधानसभा से हैं, और उन्होंने ये बयान दिया है कि हमने 3 मंदिर मांगे थे और वो नहीं दिए गए। अब पूरे देश में तैयारी की जाएगी मंदिर को लेकर। देखिए, वो जो भी विधायक है, उनका जो भी नाम है, आजकल आप देख रहे हैं कि कम पढ़े लोगों की ज़्यादा कीमत होती है राजनीति में। मैं उनसे आपके थ्रू उन विधायक जी से पूछना चाहता हूं, उनके घर में शिवलिंग विराजमान है? उनके घर में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है? उनके बच्चे मंदिर जाते हैं क्या? उनके बच्चे तो ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाते हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, उनके बच्चे ने LLM फॉरेन से किया है, उन्होंने डिग्री ली है। वो क्यों नहीं बीजेपी ज्वाइन करते और RSS ज्वाइन करते? अगर RSS और बीजेपी इतनी ज़्यादा अच्छी पार्टी है और इतनी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, या फिर और बीजेपी के लीडर्स हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके घर के बच्चे, इनके भतीजे क्यों नहीं बीजेपी और RSS ज्वाइन करते हैं? RSS और बीजेपी सिर्फ वही यूथ ज्वाइन करता है जिनके पास रोज़गार नहीं है। आप देखिए, तलवार लेके मस्जिद के सामने जो बच्चे डांस कर रहे हैं, उनमें से एक के पास भी रोज़गार नहीं है और वो भूखे पेट हैं। उनके चेहरे आप देखिए, आप समझ जाएंगे कि इन्होंने शायद सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। लेकिन बीजेपी को उनकी फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ अपना एक नैरेटिव सेट करना है, सत्ता पे काबिज रहना है, इसलिए उन्होंने हमें कम्युनल लाइंस पे डिवाइड करना है। शिवलिंग है, उसके आकार को लेकर भी लगातार सवाल है। उसमें 5 जो है वो लाइनिंग है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो हिंदू महासभा है और जो बीजेपी RSS है, मुझे लगता है कि इनको जो हमारे हिंदू भाई बहन के सेंटिमेंट्स हैं ना, इन्होंने हर्ट किया है। किसी भी चीज़ को आप भगवान का दर्जा नहीं दे सकते हैं। और शिवलिंग हमने बचपन से देखा है, हम भी अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाते हैं, हमने भी कई शिवलिंग देखे हैं और 12 ज्योतिर्लिंग देखे हैं। उज्जैन महाकाल के दर्शन मैं कर चुका हूँ, मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ, और इस तरह का शिवलिंग तो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन अगर मैं अभी कुछ बात बोलूँगा तो वो लोग बोलेंगे कि ये देखिए, अच्छा माशवी ने स्टेटमेंट दे दिया, इनके ऊपर केस फाइल करो। लेकिन आप खुद सोचिए, इस तरह का शिवलिंग और कहीं दुनिया में है? आप फव्वारे और शिवलिंग में अगर फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है, जो कोर्ट में भी कई बार जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि जो नंदी है उसका मुख जो है वो उसी तरफ जो है रहता है जिधर शिवलिंग रहता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी अंधभक्त हैं ना, इन्होंने ना रामायण पढ़ी है, ना महाभारत पढ़ी है। नंदी का मुंह हमेशा मंदिर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करता है महाकाल का या शिवलिंग का। तो नंदी का मुंह हमेशा सामने होता है, पीछे मंदिर होता है। यहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया कि नंदी वहाँ सामने देख रहे हैं। अब मान लीजिए दिल्ली में भी कहीं नंदी है, तो कहीं ना कहीं तो सामने वो देख ही रहे होंगे ना। तो कितनी दूर तक आप उसको मानेंगे कि वो देख रहे हैं? तो 82-83 फीट जो है वो दायरा है, 84 फीट है। तो आप और किसी जगह बताइए कहाँ पे इतनी दूर नंदी विराजमान है और मंदिर की तरफ फेस करके नंदी जी बैठे हैं? ये किस मंदिर में, आप बताइए मुझे। अच्छा, एक चीज़ और जो एविडेंस पेश की गई है कोर्ट में, वो इस मामले को लेकर है कि उसमें कोई कलाकृतियाँ जो बनी हुई है वो किसी समय में हिंदू के हिसाब से बनी हुई है। उसको लेकर क्या कहना है? अब इन्होंने पहले इंसानों को बांट दिया हिंदू मुस्लिम में, फिर इन्होंने त्रिशूल को हिंदू बना दिया, तलवार को मुसलमान बना दिया। अब ये कलाकृति को भी हिंदू मुसलमान बना रहे हैं। तो मतलब इनसे ज़्यादा छोटा और शर्मनाक इंसान मुझे कोई नहीं लगता। क्योंकि अगर एक कलाकृति को, एक आकृति को भी आप हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर देंगे तो फिर तो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा शर्म की बात है। और जितने भी मुग़ल शहंशाह रहे हैं, उनकी माँ तो हिंदू थी, उनकी रगों में भी हिंदू, जो उनकी माँ थी कई राजपूत घराने से, तो उनका खून दौड़ रहा है। तो कैसे बांटेंगे आप? मतलब कि हिंदू मुस्लिम को आप कैसे बांटेंगे? आज अपना DNA टेस्ट कराइए। जितने भी बीजेपी के नेता मंत्री, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि आप अपना DNA टेस्ट कराइए कि कितने ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं आप और कहाँ से आए, कहाँ फॉरेन के हैं या कहाँ से हैं। मैं चैलेंज करता हूँ और मैं उसका एक्सपेंस बियर करने को तैयार हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो भी अपने आप को बीजेपी का सबसे बड़ा नेता मानता है, सबसे बड़ा हिंदू सम्राट मानता है, मैं उसके साथ डिबेट में बैठने को तैयार हूँ, लाई डिटेक्टर मशीन के साथ, कि कितने बड़े वो देशभक्त हैं और कितने बड़े वो देशद्रोही। इस बात का पता उसी दिन पता पड़ जाएगा। लेकिन ये चैलेंज करता हूँ मैं आपको कि कोई भी बीजेपी का नेता मेरे इस चैलेंज के लिए राज़ी नहीं होगा। अच्छा, तमाम जगहों पर ये बात चल रही है। अभी दिल्ली में भी जो कनॉट प्लेस मंदिर से उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं? देखिए, 2023-2024 में चुनाव है और इनको पता है कि विकास का मुद्दा फेल हो चुका है, लोग भूखे पेट हैं और धर्म जो है एक अफीम का काम करता है। तो जब लोग भूखे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, विकास का मुद्दा फेल हो चुका है। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, पिछले 5 टर्म से इनके मैनिफेस्टो में क्या बातें लिखी थी, वो पूरी हुई हैं क्या? अभी
कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, 15 लाख किस किस के अकाउंट में आया है, पेट्रोल अब कुछ दिनों में 150 रुपये हो जाएगा, लोग गाड़ियाँ चलाना बंद कर चुके हैं, गाड़ियाँ बेच रहे हैं। लेकिन इन सब नाकामियों को छुपाने के लिए ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम को लड़ा के ये फिर से सत्ता में काबिज होने का षड्यंत्र रच रहा है, मुझे लगता है कि इस सुप्रीम कोर्ट को सुई मोटो कांग्रेस से लेके सारे बीजेपी के नेताओं को जेल भेजना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है कि कोर्ट ने पहले सुप्रीम कोर्ट में ये पाले में गया था ये मामला, इसके बाद जो है वो ज़िला कोर्ट में इसको भेज दिया गया, तो इसमें क्या कुछ मामला है, मतलब इसको बता सकते हैं? देखिए, पहला अधिकार तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही डिसाइड करने का रहता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से इस केस को वापस रिमांड बैक किया है डिस्ट्रिक्ट जज के पास कि वो पहले मेंटेनेबिलिटी भी डिसाइड करेंगे और फिर सूट का आगे ट्रायल चलेगा। तो मुझे लगता है कि अब डिस्ट्रिक्ट जज का जो फैसला होगा वो बहुत ही अहम फैसला होगा। तो ये अभी हो सकता है कुछ देर में फैसला आ जाए, तो उम्मीद है 5:30-6 बजे तक शायद ऑर्डर की कॉपी आ जाए और फैसला भी आ सकता है। और मेरा ये मानना है कि जो अभी आप नैरेटिव आजकल देख रहे हैं कि जुडिशरी के ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर है और जजेस भी आप और हमारे जैसे इंसान हैं और हमारे ऊपर भी अगर हमें पता रहेगा कि 10 लाख लोग हमें देख रहे हैं और हमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी फैसला उसके हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है हमारे संविधान पे और जज साहब पे कि फैसला जो आएगा वो कानून के मद्देनज़र आएगा और डॉक्यूमेंट्स की बिना पे ही आएगा। अच्छा, जिस दिन ये सामने आया था, जिस दिन ये कहा गया था कि वो शिवलिंग है, उसके बाद तमाम चैनलों पे ट्रोल किया जा रहा, सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे कहा गया कि अभी जो है वो मस्जिद को हटाया जाए, अभी से जो है पूजा की शुरुआत की जाए। इन तमाम मामलों को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में इतने करोड़ लोग रह रहे हैं, तो जो 15-20 लाख गुंडे किस्म के गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं आज सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूं और उसका मैं श्रेय देना चाहता हूं उन हिंदू टीचर्स को जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है, जिन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाई है, जिन्होंने मुझे खेलना सिखाया है, जिन्होंने मुझे ड्राफ्टिंग करनी सिखाई है, जिन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करना सिखाया है। मैं उन हिंदुओं को सैल्यूट करता हूं और जितने भी सच्चे शिव भक्त और सच्चे राम भक्त हैं उनको मैं सलाम करता हूं और जितने ये अंध भक्त हैं और बीजेपी के भक्त हैं उन पे मैं लानत भेजता हूं कि उनकी वजह से हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो रहा है। चलिए, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील एहतशाम हाशमी थे, उनसे बातचीत कर रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ फैक्ट जो है वो कोर्ट में रखे गए हैं और क्या कुछ आने वाले दिनों में इस तमाम मामले में आकर सामने आ सकता है। तो जो भी अपडेट होगा लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।